अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे सियासत में खवातीन के किरदार, सोशल मीडिया के सियासी एवोल्यूशन और डायनासोर की। 80 की दहाई में मशहूर था कि सियासत जो है वो शरीफों का काम नहीं है, और खवातीन का तो खैर बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि जो सियासत में खवातीन सिर्फ महज गुलगपाड़ा मचाने के लिए मशहूर थी। उनको पोलिंग स्टेशन पे शोर मचाने के लिए रखा जाता था, क्योंकि वो ज़माने जो थे वो उसमें थी चेकिंग वैकिंग होती नहीं थी। तो पोलिंग वाले दिन क्या होता था, इन खवातीन को लॉन्च किया जाता था, ये नकाब लगा के जाती थी, जाली वोट डालती थी, और जान के वो वाली खवातीन रिक्रूट की जाती थी जो बहुत लाउड हो, जो हर बात, बड़े से बड़ी बात जिसको शायद कहते हुए लोग एक दो दफा सोचें, ये बड़े ही आराम से किसी में भी किसी किस्म का भी इल्जाम लगा देती थी। कॉन्फिडेंट झूठ बोल सकती थी और उसको कैरी भी कर सकती थी, वरना एक शरीफ इंसान की तो टांगे कांप के रह जाए झूठ बोलते हुए। खैर, ये वहां पे पोलिंग स्टेशन पे जाती थी, अगर पकड़ी जाती थी तो शोर डाल देती थी कि फलाने ने मुझे छेड़ा है, इसने मुझे ये वाली बात कह दी, और फिर पोलिंग रुक जाती थी। अगर जाली वोट डल गया तब भी जीत इनकी, अगर पोलिंग रुक गई तब भी जीत इनकी। फिर इन लाउड खवातीन नुमा डायनासोरों को ना इनामो इकराम से भी नवाजा जाता था। मखसूस नशिस्तों से खानदान की खवातीन से जो सीट्स वगैरह बच जाती थी उन पे इनको मौका दिया जाता था, इनको जितवाया जाता था। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी उसमें काम हो ना हो, साल भर तक ये अकड़ अकड़ के घूमती थी, तैयार श्यार होकर घूमती थी, अपनी टोरे बनाती थी। अगले साल फिर इनको पॉलिश करके दोबारा से वहीं पे लॉन्च कर दिया जाता था। आप कभी देख लें, कभी जलसों में तभी वो नवाज शरीफ के लिए बड़ी शॉकिंग बात थी कि वो बहनें उधर क्या कर रही हैं, क्योंकि इनके जलसों में तो कभी औरतें होती नहीं थी ना। जलसों में इस किस्म की कोई बात होती थी काबिले जिसे कहते हैं काबिले जिक्र, काबिले सुनना, जिससे कोई सीख ले, कुछ सुधर जाए, किसी की जिंदगी संवर जाए। सब कोई मंशूर तो पार्टी का होता नहीं था, महज शोर मचाना होता था, और उसके बाद कीमे वाला नान। फिर इमरान खान का जमाना आ गया। इमरान खान का जमाना आया, पढ़ी लिखी खवातीन का जमाना आया, पढ़ी लिखी, डिसेंट, एलिगेंट, ग्रेसफुल खवातीन। अब जब इनको पॉलिटिकल फील्ड में देखा, इनकी बातें सुनी, तो मेरे जैसे लोगों को, एक प्रोफेशनल खवातीन को देख के मेरे जैसी खवातीन का सियासत पर एतमाद बहाल हुआ। मुल्क की 52% आबादी जो थी मुतहर्रिक हो गई, जिसने तारीख में कभी फातिमा जिन्ना की शक्ल में अपने भाई का साथ निभाया, कंधे से कंधा मिला के। जंग हुई तो जंगों में कभी अपने घरों से पतीलियों में खाने बना बना के लेके जा रही हैं, कभी अपने जेवर डोनेट कर रही हैं, कभी जख्मियों की पट्टी कर रही हैं, और अपने शेर जवान जैसे बेटे सरहदों पे कुर्बान होने के लिए दिल चौड़ा करके कहती थी, जा मेरे लाल, तुझे मैंने वतन पे कुर्बान किया। खान साहब जो थे वो हमें हमारे कंफर्ट जोन से निकाल के उन्होंने कहा, क्यों नहीं तुम लोग सियासत में हिस्सा ले सकते, तुम लोगों को ही मुल्क की बागडोर संभालनी है, पढ़े लिखे लोग आगे आओ। तो हमारा जो था वो कॉन्फिडेंस बढ़ा। 2013 में बड़ी एक्साइटमेंट के साथ ट्विटर ज्वाइन किया। अच्छे वक्त थे, शेर बकरी एक साथ एक घाट पे पानी पीते थे, क्या पटवारी, क्या इंसाफी, सब इकट्ठे होते थे, क्योंकि अब मॉडर्न ज़माना है। जो पहले बातें, जो पहले जलसे, इजलास और जो पार्टी के मंशूर पहले जलसे जुलूसों और घरों में होते थे, अब वो पार्टी का जो पैगाम आम होता है वो सोशल मीडिया के थ्रू होता है। तो मेरे जैसे कई सारे लोगों ने, जो कि आज भी हम एज अ टीम भी काम करते हैं, वो हम लोगों ने जो था सियासत में अमली कदम एक तरह का रख लिया। सियासी इख्तलाफ के बावजूद एक इज्जत का माहौल होता था, एक डिसेंट तरीके से बात की जाती थी, अपना पॉइंट सामने रखा जाता था, हैशटैग चलते थे, लेकिन उन इख्तलाफात के बावजूद गुफ्तगू जो होती थी वो एक डिसेंट ही रहती थी। शायद ये कि उस जमाने में वो जो गुलाजत का जो सबसे बड़ा वाला डायनासोर है उस वक्त शायद हाइबरनेशन में था, क्योंकि वो उसकी 2 दफा लॉन्च हो चुकी हुई थी और वो दोनों लॉन्च फेल और फ्लॉप कर चुका हुआ था, और उस दौरान वो वजन शजन कम करके तीसरी बार लॉन्च होने के इंतजार में था। फिर अचानक ये हुआ कि तहरीक की आलिया हमजा शानदाना और यास्मीन राशिद के मद्दे मुकाबिल गवाल मंडी का गैस्ट्रिक बाईपास शुदा सबसे बड़ा गटरनुमा डायनासोर मंजर पे आया, और उसने सोशल मीडिया सेल बना लिया। वो बाप के कदम पे चलते हुए, बल्कि उससे पूरे 2 कदम आगे चलते हुए हमने फिर वो लफ्ज सुने, वो नई टर्मिनोलॉजी सुनी, जिसको शायद मैं सिर्फ पॉइंट, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा ही जिसे कहते हैं ना, कम तालीम याफ्ता तबका इंतहाई फ्रस्ट्रेशन के आलम में इस्तेमाल करता है। तो जाहिर है बंदे का जितना टैलेंट होता है उस हिसाब से ही उसके अंदर से चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। फिर माहौल में कभी किताबों का ताफुन फैला, कभी पोस्ट के नीचे गंदे गलीज कमेंट्स आने शुरू हो। हर लड़की जो थी वो नाचने जा रही होती थी, हर किसी का, चाहे जिंदगी में वो प्रोफेशनल हो, पढ़ाई लिखाई में स्टूडेंट हो, टीचर हो, कुछ हो, सबको एक लेबल लगाया जाता था और बाकायदा छोड़े जाते थे। ये ऐसे नहीं हुश करके छोड़ दिए जाते। इधर आपने कोई पते की एक एजुकेटेड बात की, आपकी पोस्ट के नीचे वो लाइन लग जाती थी। और मजे की बात ये होती थी कि जो सबसे गलीज तरीन जबान इस्तेमाल करने वाला होता था उसको फॉलो कर रही होती थी हमारी मरियम बाजी, यानी सोशल मीडिया सेल का सबसे बड़े वाला गंदा डायनासोर।
اب اس سے کیا نتیجہ سامنے آتا ہے؟ اس سب کو کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ خواتین کے ایکٹیو ہونے پہ آپ کو اعتراض ہو. آپ کو خواتین کا اپنے سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا پسند نہیں آتا. آپ سے برداشت نہیں ہوتا. آپ سے گوارا نہیں ہوتا کہ آپ کے لیول آف انٹیلیکٹ کو کوئی چیلنج کر دے. آپ کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ بجائے کیا کہتے ہیں غلامانہ سوچ نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی اپنی عزت کرا سکتا ہے. وہ لوگ بہادری سے اپنے مقام پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے سٹانس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور ہر دن گزرتے دن کے ساتھ، چاہے وہ سمیہ اسد ہوں، چاہے وہ یاسمین راشد ہوں، چاہے وہ سنم جاوید ہوں، ان سب کی عزت اس قوم کے ایک ایک فرد کی نظروں میں بڑھ رہی ہے. اور اگر کوئی وقار کھو رہا ہے تو وہ صرف محض آپ. بی بی شراب بیچاری تو مفت میں بدنام ہے ام الخبائث کے نام سے. اگر صحیح معنوں میں ٹیلنٹ کے حساب سے ہم ٹائٹلز بانٹیں تو آپ کا اور شراب کا جو ہے نا وہ بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوگا. اور ایک مشورہ یہی ہے کہ بی بی یہی وہ ٹیلنٹ کی کمی اور حسد ہے جس کے بارے میں عورتوں کے بارے میں باتیں بنی ہوئی ہیں کہ جہنم عورتوں سے بھری جائے گی. لیکن ساری عورتیں آپ کی طرح نہیں ہوتی. عورت فاطمہ جناح بھی ہے، عورت بیگم رانا لیاقت علی خان بھی ہے، عورت یاسمین راشد بھی ہے. جو آپ نے اپنے لیے راستہ چنا وہ آپ کی چوائس تھی. تو اس ملک کے کسی باشندے کو نہ آپ سے ہمدردی ہے نہ آپ کے میڈیا سیل سے، بلکہ الٹا آپ جتنا یہ ظلم و فسطائیت کرتی جا رہی ہیں اتنا ہی آپ اپنی تباہ شدہ پرسنالٹی کو مزید تباہ کر رہی ہیں. پاکستان زندہ باد.